ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सेल। तो पूरा नाम है एम एस एक्सेल। एम एस शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको पता है एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए और बना रही है। एक्सेल भी इनका एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब इसके अंदर एक शीट मौजूद है जो कि ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो ये एक्सेल मैंने आपके सामने खोल दिया और यहाँ पे क्लिक करने पर ये आपके सामने ऐसे नजर आएगा। इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको हम ये क्यों कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम है। अब इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टैब्यूलर फॉर्म। ये डेटा को रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपकी मैथमेटिक्स की कॉपी हो गई, नर्सरी क्लास में नहीं होती तो बच्चों को दिलाते हैं, ये वो वाली कॉपी है आपकी। ठीक है, तो और इसका स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस तो मेरे इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। और तो इसका जो और अब इसको इंडस्ट्री में इसका जो दर्जा है वो क्या है? एक्सेल इज फेमस फॉर या टू मैनेज अकाउंट्स। एक्सेल बहुत ज्यादा जो फेमस है वो है खाते बनाने में, हिसाब किताब करने में। हिसाब किताब कहाँ होता है? हिसाब किताब कहाँ होता है? क्या नाम है, नाम ही भूल गया मैं। बिलाल, जिसका आ रहा है हिसाब किताब कहाँ होता है? कहीं भी मरने के बाद होगा, वहां पे एक्सेल चल रहा होगा। अरे भाई हिसाब किताब होता है, हर कारोबार में हिसाब किताब होता है ना। तो एक्सेल फेमस है हिसाब किताब करने के लिए, यानी कि खाते, सिंधी में कहेंगे खाते बनाने में। अब खाते वहीं बनेंगे जहां पर कारोबार होगा, लेन देन का मामला होगा। तो ये फेमस इसलिए है। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि एक्सेल एक्सेल फॉर्मूलाज मेक इट मोर पावरफुल एंड यूनिक। एक्सेल के जो फॉर्मूलाज है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन लॉजिकल ऑपरेशंस और इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो इसको मजीद पावरफुल बना देते हैं और इसको यूनिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक्सेल समझ में आ गया। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये आता कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में? एम एस एक्सेल इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूडेड इन एम एस ऑफिस पैकेज। यानी कि ये अलग से इंस्टॉल नहीं होता। एम एस ऑफिस को जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक ये सब इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। और इट इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम है। अब इसको थोड़ा सा यू लिख ले, थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं। तो यहां पे ले लेते हैं इसको, इस जुमले को। इट इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम में शामिल है। उसके बाद ये एम एस ऑफिस के पैकेज में शामिल है। ठीक है, और यहां पे हम उसको वर्कशीट, वर्कबुक, ये दोनों नाम इसके रहते हैं। अब क्लियर हो गई पिक्चर, समझ में आ गया एक्सेल क्या है। तो इसका प्राइमरी काम ये है टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करना, और फेमस किस लिए? खाते बनाने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। और इसको पावरफुल जो बनाते हैं वो इसके फॉर्मूला से। अब हम आ जाते हैं इस पर, एक्सेल लोड कैसे करना है। तो एक्सेल खोलने के लिए आपने एक्सेल लिख देना है। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है यहाँ आ जाएगा, नहीं है तो देख ले, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अगर किसी के कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो वो 200 रुपीज में इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, जो भी इसका नया वर्जन है। तो यहाँ से एप्स में जाके भी आप देख सकते हैं, ऑफिस लिखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास जो एक्सेल हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक्सेल 2019। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अब एक्सेल वर्ड की मीनिंग क्या होती है? सर्फ एक्सेल सुना है ना, ये वही है, ये वही वाला है वाकई। सिर्फ उससे पहले एक्सेल लगा दिया, सर्फ लगा रहे हैं। एक्सेल वर्ड की मीनिंग वही है, साफ सुथरा, उजला, चमकदार।
साफ सुथरा, मतलब कपड़े होते हैं ना साफ सुथरे ऐसे एक्सेल। तो यहां पर इसलिए इसको एक्सेल कहा गया है कि देखिए इसके अंदर जब आप डेटा स्टोर करेंगे तो बड़ा सफाई से स्टोर होगा और सालों साल आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको तो सुबह खोलेंगे तो गुड मॉर्निंग कहेगा, दोपहर में खोलेंगे तो गुड नून कहेगा, और रात शाम में खोलेंगे गुड इवनिंग कहेगा, रात को खोलेंगे तो भी कुछ कहेगा, देखिएगा मुझे बताना क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। यहां से आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आपकी पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो यहां से ओपन कर लें। एक्सेल की फाइल का आइकन कुछ इस तरह का होता है। और अगर आपकी कोई फाइल नहीं बनी हुई तो न्यू करके यहां से भाई एक ब्लैंक वर्कबुक ले लें। तो ब्लैंक वर्कबुक हमने यहां से ले ली। अब ये एक्सेल का इंटरफेस आ गया। ठीक है, यहां से इसको क्लोज कर दें। यहां पर ये जो इसका ऑफिस रिबन है वो आप यहां क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड से खोल सकते हैं, खुल जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ टैब्स आ रहे हैं। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। ये हमारा होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, TAB। फाइल का मेन्यू है जिसमें न्यू, ओपन, सेव की कमांड्स हैं जो भी हम करेंगे। उसके नीचे आएंगे आपको तो ये दिखेगा, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अच्छा, ये बात मुझे कोई किसी ने कान में नहीं बताई भी, आप भी थोड़ी देर अपना इधर एरो रखेंगे, ये देखिए तो लिखा हुआ आ रहा है इसका नाम नेम बॉक्स, और यहाँ पे थोड़ी देर एरो रखेंगे तो ये बता रहा है इसका नाम है फार्मूला बार। ठीक है, और इस पूरे इन्वायरमेंट को एक्सेल के हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? ये पूरा इंटरफेस है, ये एक पूरा वर्कबुक है। वर्कबुक में इंक्लूड है टाइटल बार, ऑफिस रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें शॉर्टकट्स हैं, और कंट्रोल बॉक्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के बटन, और उसके नीचे ये ऑफिस रिबन। ऑफिस रिबन को भी आप कंट्रोल, मैंने बताया यहाँ से ऑटो हाइड पर रख लें, शो टैब्स एंड कमांड्स पे रख लें, नेम बॉक्स और ये फॉर्मूला बार। इसके नीचे आते हैं, इसको कहते हैं वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है एक वर्कबुक के अंदर। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है एक वर्कबुक के अंदर। आप दूसरी वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट के नाम भी रख सकते हैं, सपोज टू बी N, सपोज टू बी A, सपोज टू बी S, और पर्टिकुलर नाम भी लिख सकते हैं, ऑफिस, सेल्स, व्हाटएवर। हर वर्कशीट के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को ABC के नाम से आप पहचानते हैं, और रोज होती है। रोज को आप 1 2 3 4 5 6 के नाम से जानते हैं। एक वर्कशीट में अबाउट 10,48,576 रोज होती है, 16,384 कॉलम्स होते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रोज की तादाद पता चल जाएगी। अब वो जानने के लिए आप एंड का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। एंड का बटन कीबोर्ड पर कहां होता है? ये मैंने यहां क्लिक किया, एंड का बटन दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो देखिए आखिरी रो का नंबर कौन सा बता रहा है। एंड का बटन दबाएंगे, अप एरो दबाएंगे तो पहला रो बता रहा है। एंड का बटन दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे तो ये XFD, XFD इसका आखिरी कॉलम है। और यहाँ पे एंड का बटन दबाएंगे, लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये A इसका पहला कॉलम है। तो जब ये Z तक पहुंच जाता है तो ये AA, फिर A से Z करेगा, फिर BA, फिर B से Z करेगा, फिर इस तरह करेगा ZZ, फिर शुरू होगा AAA, AAB, AAC, ऐसे आखिरी बनाएगा ये पेयर XFD। तो इस तरह कॉलम्स के नाम से अरेंज किए हुए, बहुत बड़ी एक ही वर्कशीट है, और हर वर्कशीट के अंदर यही है। और इस तरह 256 अबाउट 256 हम इसके अंदर वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। यानी कि इस वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, और हर वर्कशीट की कैपेसिटी सेम है। सही है, समझ में आ गई बात की? तो उसके अंदर जब हम आएंगे तो ये मेरा जो मोटा वाला प्लस दिख रहा है आपको, ये है क्या कहेंगे इसको, माउस पॉइंटर। और जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये जो निशान आ रहा है इसको क्या कहेंगे? CELL, सेल पॉइंटर। माउस पॉइंटर, सेल पॉइंटर, ये दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्लिक करके आप देखेंगे कि हम यहां से क्लिक करके डाउन एरो दबाएंगे, डाउन एरो तो ये आखिरी पे, और अप एरो पे फर्स्ट पे जा रहा है। ठीक है, सेल पॉइंटर और माउस पॉइंटर दोनों आपको समझ में आ गए। अब ये जो कॉलम्स है, इन कॉलम पर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये डाउन ब्लैक एरो आ जाएगा। इस पर क्लिक करने पे ये पहली रो से लेके 10,48,576 रो तक सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर आप रो के ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट कलर का ब्लैक एरो आ जाएगा। इस पे क्लिक करने पे पहले कॉलम से लेके तो 16,384 जो कॉलम होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन खत्म हो जाएगा।
आप कॉलम्स की विड्थ कैसे बढ़ाएंगे? दोनों कॉलम्स के दरमियान में ये जो लाइंस दी हुई है, जब इस पे लाएंगे तो ये दो मुंह वाला एरो आ जाएगा, इट मींस रीसाइजेबल एरो। क्लिक करके पकड़ के होल्ड करेंगे माउस का बटन और जितना इसको एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है, कर देंगे। सिमिलरली रोज के ऊपर भी इस तरह से आप खुद एक्सपेंड इसको यहां से कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है इजीली? ठीक है ना? ओके, अब इस सेल के अंदर लिखते कैसे हैं? देखो इसके अंदर लिखने का तरीका ये, सेल पे पहले सेल पॉइंटर रखो। देखो अभी एक बात है, यहाँ पे मेरा सेल पॉइंटर है, ये मेरा माउस पॉइंटर है। मेरा माउस पॉइंटर है सी कॉलम पर और सेल पॉइंटर है पी कॉलम पर। तो बताए टाइप कहां पे करेगा? पी कॉलम पर या सी कॉलम पर? सी कॉलम पर टाइप करेगा। तो देखिए कहां पे टाइप किया इसने? पी कॉलम। सीख गए ना? तो जहां माउस पॉइंटर होगा वहां टाइप नहीं करेगा, जहां सेल पॉइंटर होगा वहां पे टाइप करेगा। सिमिलरली अब मिसाल के तौर पे अब देखिए एक आता है इसके अंदर, ये तो अच्छा बताइए ये कौन सा कॉलम है और ये कौन सी रो है? 8। वेरी गुड। ताकि खबर तो ता भी बताया हो ना, आप भी बताएं। ओके, अब ये सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का नाम G2। सेल का नाम कंपोजिशन होगा, पहले कॉलम का नाम लेंगे फिर रो का नंबर लेंगे। G2 इसका नाम क्या होगा? E3। इसका नाम क्या होगा? Q9। इस तरह सेल के नाम भी इसके होते हैं। अच्छा, अब सेल में डेटा ऐड कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं? देखिए ऐड करने के लिए पहले सेल पॉइंटर रखना है और उसमें टाइप करना है वट एवर EXCL एक्सेल। देखिए अब एक्सेल लिखने के बाद आपके पास चॉइस है, एंटर टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट, एस्केप फॉर कैंसिल। बिफोर प्रेसिंग इंटर, आपने इंटर नहीं दबाया तो डेटा अभी मेमोरी में होल्ड है, एंटर करेंगे ऐड हो जाएगा, एस्केप दबाएंगे कैंसिल हो जाएगा। एस्केप, एस्केप कौन सा बटन होता है? ये वाला। इंटर कौन सा बटन होता है? ये वाला। ठीक है, ओके। अब एडिट कैसे करेंगे डेटा को? मैंने यहां पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल लिख तो दिया लेकिन एक्सेल जो है वो एल ज्यादा होगा इसके अंदर, तो इसको एडिट कैसे करेंगे? सेल माउस से करेंगे तो सेल पॉइंटर पे अपना रख के डबल क्लिक करेंगे, एडिट हो जाएगा। और एरो कीज से आगे जाके इसको डेटा को ऐसे एडजस्ट करके एंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा बिलाल, तो बिलाल की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक किया, मिस्टेक हो गई ना, सही करूंगा उसको। अब उसको मिस्टेक को मैंने स्कैप किया और बीच में एरो को सेट करके इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से मामला को कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी एक्सेल, तो ऐसे लिख दिया। आप इसको सही करना है, डबल क्लिक और सी को मिटाएंगे, सी इधर लगाएंगे, एंटर। ये आपने एडिट करके एडजस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप गलती करेंगे उस पे डायरेक्ट माउस पॉइंटर लिख के, तो वो पिछला खत्म कर देगा और अगला आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये ओवरराइट हो जाता है तरीके से। एंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट, स्कैप फॉर कैंसिल। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ चेंजेस है। ठीक, और ये समझ में आ गई बात आपको अच्छे तरीके से? तो एक्सेल के अंदर ये मैं जूम कैसे करता हूँ? देखिए ये मेरा माउस स्क्रोलर है, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा है इसको। अब मुझे इसको फोकस करना है तो यहाँ कंट्रोल का बटन होल्ड कर देना कीबोर्ड से और ये देखिए इसको जूम कर देंगे। सही है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसकी फाइल को कैसे सेव करना है वो देख लेते हैं। फाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव के ऊपर और यहाँ से करेंगे ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आपको जहाँ सेव करनी है अपनी फाइल, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपना फोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर जाके फाइल को सेव कर दें। इनके नाम से फोल्डर बनाया हुआ है हमने, तो यहाँ पे जाके हमने इसका नाम रख दिया क्लास 01 इंट्रो। ठीक है, ये सेव कर दिया, ये हमारी फाइल सेव हो गई। फाइल को क्लोज कर दें, फाइल क्लोज होगी। फाइल को देख ले जाके कहाँ सेव हुई है, तो वहाँ जाके आपने डॉक्यूमेंट्स में गए और यहाँ जाके आपने चेक कर लिया डॉक्यूमेंट्स में कि मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है। तो एक्सेल के फोल्डर में चलेगा और यहाँ जाके आपने देख लिया ASN के नाम से ये आपकी फाइल सेव है। एक्सेल की फाइल का आइकन जो है ग्रीन कलर का एक्स होगा, नाम जो भी रखें उसकी टाइप होगी एक्सेल SX, एक्सेल SX। डबल क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलेगी एक्सेल की फाइल, वर्ड पे नहीं खुलेगी और ये आपको डेटा दिखाएगा। दूसरा तरीका फाइल को क्लोज करने का ये कि फाइल में जाके यहाँ से क्लोज कर दें। और ओपन करने का तरीका ये, पहले एक्सेल खोल लें, ओपन कर लें और यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ब्राउज, और यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, जहाँ आपकी फाइल सेव है उस फोल्डर में चले जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी फोल्डर को सर्च करें और ये फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लें। मीनवाइल आपको न्यू फाइल चाहिए, फाइल में जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, यहाँ से न्यू पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और ये एक नई फाइल यहाँ से लॉन्च हो जाएगी। ठीक है।